फैसलाबाद में नामालूम शख्स का हमला, घर में घुसकर 4 अफराद पर तेजाब फेंक दिया। खातून जाबहक, शौहर और 2 बच्चे जख्मी, मुतासिरा अफराद अलाइड अस्पताल में जेर इलाज। कराची के अस्पतालों के बाद घरों में भी बच्चे गैर महफूज। ली मार्केट में मां की गोद से 8 माह की बच्ची को छीन लिया गया। नामालूम खातून बच्ची को लेकर फरार, मां शिद्दत गम से निढाल। पुलिस ताहाल सुराग लगाने में नाकाम। कराची में लुटेरे आउट ऑफ कंट्रोल, कयूमाबाद में 4 शहरियों से लूटमार, मोबाइल फोन, नकदी और दीगर सामान ले उड़े। डकैतियों का शहरियों पर तशद्दुद। सीसीटीवी फुटेज आज न्यूज को मौसूल। महमूदाबाद में मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 मुल्जिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी इन एक्शन। कराची में SBCA के दफ्तर आमद, हाजिरियां चेक की। बोले जो अफसरान और मुलाजमीन नहीं पहुंचे उनकी हाजिरी नहीं लगेगी। तमाम गैर हाजिर अफसरान और मुलाजमीन के खिलाफ एक्शन होगा। आंखें खोलो कुलसूम, बाबूजी, कुलसूम बाबूजी। कुलसूम नवाज की नमाज जनाजा आज रीजेंट पार्क लंदन में अदा की जाएगी। शहबाज शरीफ समेत 13 अफराद मैयत के हमरा कल सुबह लाहौर पहुंचेंगे। हसन हुसैन नवाज और इसहाक डार पाकिस्तान नहीं आएंगे। 14 सितंबर शाम 5 बजे नमाज जनाजा अदा की जाएगी। जाती उम्रा की अतराफ सिक्योरिटी सख्त, ताज़ियत के लिए लोगों की आमद जारी। नवाज शरीफ, मरियम नवाज सफदर की रिहाई की मुद्दत में इतवार की शाम तक तौसी। प्रोल पर रिहाई की दरखास्त पर नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने दस्तखत नहीं किए। लोग आज 4 से 6 बजे तक मियां साहब से मिलकर ताज़ियत कर सकते हैं। कुलसूम नवाज की तदफीन और रस्म कुल पार्लियामेंट का आज होने वाला मुश्तरका इजलास 4 रोज के लिए मुलतवी। अब 17 सितंबर को होगा। वजारत पार्लिमानी अमूर ने इजलास मौखर करने की समरी वजीर आजम को भिजवा दी। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत वफाकी काबीना की बैठक आज लगेगी। टैक्स छूट खत्म किए जाने का इम्कान, 300 अरब रुपए की इजाफी रेवेन्यू की तवक्को। महंगाई में इजाफे का खदशा, वजीर खजाना असद उमर इक्तिसादी राब्ता कमेटी के फैसलों पर एतमाद मिलेंगे। ISI दुनिया की बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसी और पहली दिफाई लाइन है। वजीर आजम इमरान खान का ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा, आर्मी चीफ और DG ISI ने इस्तकबाल किया। 8 घंटे तवील ब्रीफिंग, कौमी सलामती से मुतालिक ISI के किरदार की तारीफ। कोहाट में गैस प्रेशर में कमी के खिलाफ CNG पंप मालकान सरापा एहतजाज। तीसरे रोज भी CNG स्टेशन बंद, मुसाफिरों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना। आज न्यूज की कोशिश कामयाब, महक को मसीहा मिल गया। शहरी ने कैंसर के मर्ज में मुब्तला खिलाड़ी के इलाज का बेड़ा उठा लिया। वजीर आजम के ऐलान के बावजूद हुकूमती इमदाद न मिल सकी। अस्सलाम वालेकुम। आज 10 बजे में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ सादिया गौस और मैं हूँ सादिया सैमसन। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले ये इंतहाई अफसोसनाक खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं फैसलाबाद से, जहाँ तेजाब गर्दी का एक और वाकया सामने आया है। तेजाब से झुलसकर खातून जाँ बहक, जबकि उसका शौहर और 2 बच्चे जख्मी हो गए हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात लेंगे हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे अजीम शहजाद से। जी अजीम शहजाद, बताइएगा इस वाकये के मुतालिक। जी बिल्कुल, ये गोजरा का गांव है, त्रासी पुली, जहां पर ये अफसोसनाक वाकया जो पेश आया है। एक नामालूम शख्स ने घर में सोए हुए अहले खाना पर तेजाब फेंक दिया, जिसके नतीजे में झुलसकर एक खतून जो है उसकी बीबी जान बहक, उसका शोहर अनवर और 2 बच्चे जो है वो शदीद जख्मी हैं। झुलसकर जिन्हें फैसलाबाद के राइट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ उनकी हालत पर बता खतरे से बाहर बताई जाती है। लेकिन डॉक्टर का कहना है कि जिनका जो शोहर अनवर है उसका चेहरा जो है पूरी तरह झुलस चुका है। जो बच्चे हैं उनके बाजू और टांगे जो है वो झुलसी हैं।
पुलिस का इब्तदाई तफ्तीश में ये कहना है कि इनका जो झगड़ा चला आ रहा था, तादाद नारा था अपने रिश्तेदारों के साथ, तो हमें जो है उसी का शाखाना लगता है। लेकिन मुलजम जो है वो फरार है। अभी पुलिस जो है किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। मुलजम की गिरफ्तारी की छापे भी मारने शुरू कर दी हैं और जो जख्मी है उन्हें मुंतकिल कर दिया गया फैसलाबाद के अस्पताल में। बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे अजीम शहजाद। इस हवाले से आगे चलकर भी मजीद आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं और अहम खबर दें आपको। बेगम कुलसूम नवाज की नमाज जनाजा आज रीजेंट पार्क लंदन में अदा की जाएगी। नमाज जनाजा में शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ के साहबजादों समेत दीगर लीगी रहनुमा शिरकत करेंगे। तदफीन 14 सितंबर को जाती उम्रा लाहौर में होगी। कुलसूम नवाज की मैयत जुमे की सुबह लंदन से लाहौर पहुंचाई जाएगी। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ अपनी भाभी बेगम कुलसूम नवाज की मैयत पाकिस्तान लाने के लिए लंदन पहुंच गए हैं। एवनफील्ड अपार्टमेंट पहुंचने पर जज्बाती मनाजिर देखने में आए। शहबाज शरीफ को देखते ही हुसैन नवाज आबदीदा हो गए। अपने चचा के गले लगकर हुसैन नवाज रो पड़े। बेगम कुलसूम नवाज की मैयत के साथ 13 अफराद लंदन से पाकिस्तान आएंगे। जराये के मुताबिक हुसैन नवाज, हसन नवाज और इसहाक डार पाकिस्तान नहीं आएंगे। बात करते हैं नवीद सज्जाद, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। नवीद सज्जाद, बताइएगा क्या सिचुएशन आप लाहौर में देख रहे हैं? कितने अफराद के हवाले से बताया जा रहा है कि वो पाकिस्तान आएंगे मैयत के साथ? जी बिल्कुल, आज जो है रीजेंट पार्क मस्जिद में नमाज जनाजा अदा होगी। नमाज जोहर के वक्त जो है वो बताया गया है कि उस वक्त रीजेंट पार्क में जो है वो नमाज जनाजा पढ़ने के लिए जो बरतानिया में कारकुनान समेत और सियासी समाजी शख्सियात जो हैं उनकी तरफ से जो है वो शमूलियत का इम्कान है। दूसरे नंबर पर यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि एवनफील्ड हाउस में जो मियाँ शरीफ फैमिली के जो करीबी रफका हैं वो तमाम इस वक्त मौजूद हैं। इसहाक डार समेत और उनके बच्चे और इनके जो दूसरे रिलेटिव्स हैं वो तमाम यहाँ पर मौजूद हैं। इस हवाले शहबाज शरीफ साहब रात लंदन पहुंचे, रात देर गए तक जो है वो यहाँ पर रहे और हसन नवाज से मुलाकात भी की। इस दौरान जो है वो हमने देखा कि बहुत जो वो अफसोसनाक था कि हमने जब उनको देखा, रिक्कत अमीर जो थे उनकी मनाजर थे वो उनका अपने चर्चा के गले लगाकर रो पड़े और शहबाज शरीफ भी जो उनको हौसला देते रहे और दूसरे लोग भी उनको हौसला देते रहे। इस हवाले से तमाम पर जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल हैं। नमाज जनाजा जैसे ही यहाँ मैयत पहले ही सजाद आपने बताया कि आज नमाज जोहर के बाद नमाज जनाजा अदा की जाएगी, जहां पर ये तमाम लोग शिरकत के लिए पहुंचेंगे। ये आपसे जानना चाहेंगे दीगर जो फॉर्मेलिटीज थी वो तमाम पूरी कर ली गई हैं और रवानगी कब तक है? जी बिल्कुल, जैसा कि कल हमने आपको बताया था कि उनके जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स थे जो मैयत को पाकिस्तान ले जाने के लिए जो जरूरी कागजात होते हैं बरतानिया कवानीन के मुताबिक, वो इतलात के मुताबिक और शरीफ फैमिली के जो जराए हैं बरतानिया में उन्होंने कंफर्म किया था कि हमें वो तमाम तर डॉक्यूमेंट्स हमारे मिल चुके हैं और कॉर्नर की तरफ से एक डिपार्टमेंट होता है उसकी तरफ से ग्रीन सर्टिफिकेट मिल चुका है। और आज जो है वो डॉक्टर फाइनली राउंड लगाएगा और चेक करेंगे कि क्या डेड बॉडी को जो है इन्फेक्शन नहीं है। लेकिन ये फ्लाइट से 5 घंटे पहले होगा। सजाद, आप ये बताइएगा हमें कि फ्लाइट कितने बजे की कंफर्म हुई है, कब तक रवानगी होने जा रही है लंदन से? देखिए, क्योंकि ये शाम जो है वो 6 बजे पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन लंदन से लाहौर पहुंचेगी। सुबह मॉर्निंग में जहाज जो है वो लैंड करेगा। 6 घंटे पहले जो है वो डेड बॉडी को हर हाल में, इसीलिए उन्होंने टाइम को शेड्यूल रखते हुए मद्देनजर रखते हुए वो 12:15 का टाइम जनाजे का ऐलान किया हुआ है। क्योंकि जब आपने डॉक्यूमेंट, जब तक कार्गो वाले होते हैं एयरपोर्ट पर, वर्ल्ड कार्गो उस डिपार्टमेंट को वो डेड बॉडी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो 6 घंटे पहले आपने हैंड ओवर करने हैं। इन 6 घंटों में डेड बॉडी की इन्फेक्शन की कंफर्मेशन की जाएगी। वो डॉक्टर होता है, वो डॉक्टर अपना सर्टिफिकेट जारी करेगा कि आया कि डेड बॉडी को कोई ऐसी इन्फेक्शन तो नहीं है जो इंसानों के लिए और ट्रैवल करने वालों के लिए कोई नुकसानदेह साबित हो सके। जब तक वो सर्टिफिकेट नहीं होगा, एरोप्लेन जो है वो बरतानिया की सरजमीन से पाकिस्तान के लिए रवाना नहीं होगा। इसलिए ये सर्टिफिकेट उनके मुताबिक आज जनाजे के बाद फौरी तौर पर जो डायरेक्टर फ्यूनरल होगा उसके ताउन से और डॉक्टर की जो कंफर्मेशन होगी वो एज सुन एज पॉसिबल जैसे ही वो मिलेगी तो वो डेड बॉडी को जो हॉस्पिटल से एयरपोर्ट मुंतकिल किया जाएगा। और शाम को मियाँ शहबाज शरीफ और उनके कुछ जो रिलेटिव्स हैं हुसैन नवाज और हसन नवाज और इसहाक डार के अलावा बाकी
14 लोगों की अमकानात हैं कि वो जो पाकिस्तान डेड बॉडी के साथ शहबाज शरीफ के साथ पहुंचेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया नवीद सजाद, आप तफसीली तौर पर इस हवाले से हमें आगाह करे थे। जानते रहेंगे जो भी डेवलपमेंट होगी इस हवाले से। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का कहना है कि नवाज शरीफ के खिलाफ करप्शन का कोई सबूत नहीं मिला। नवाज शरीफ और उनकी बेटी के साथ हुए जुल्म का अजाला होगा। सबने एक दिन अल्लाह की अदालत में पेश होना है। उनका मजीद कहना था कि अल्लाह से दुआ है कि इंसाफ का बोलबाला हो। नवाज शरीफ ने पैरोल की दरखास्त पर दस्तखत करने से इनकार किया, जिसके बाद मैंने दस्तखत किए। शहबाज शरीफ लंदन में मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत कर रहे थे। तकलीफ की बात है कि खुद जो एहतसाब को जो फैसला किया सफा एक जो इकहत्तर वाज़ेह तौर पर दर्ज है कि मियाँ नवाज शरीफ के खिलाफ प्रोसिक्यूशन कोई करप्शन का सबूत नहीं ला सका, उनके खिलाफ कोई करप्शन की कोई एविडेंस नहीं। तो दूसरी बात कि मियाँ नवाज शरीफ उनकी बेटी में 109 पेशेंट, मियाँ नवाज शरीफ तो 109 से ज़्यादा पेशेंट होते हैं और करप्शन का दूर दूर तक कहीं सबूत नहीं मिला। इससे ज़्यादा मैं समझता हूँ जुल्म और ज़्यादती की क्या बात हुई। कुछ हमने अल्लाह की अदालत में एक दिन पेश होना है और जिस तरह के जो जिस तरह लोगों ने अपना मोहतरमा कुलसुम नवाज साहब की बीमारी के हवाले से बातें की हैं, वो जो दिल है, दर्द दिल रखने वाले शख्स के लिए ये मुमकिन नहीं होता कि बातें कर बाहर का अल्लाह ताला हम सबको आवाज़ में रखे और हमें हदायत। शहबाज साहब आ जा रहा है कि नवाज शरीफ ने उन्होंने दस्तखत करने से इनकार कर दिया और आपने फिर उनसे बात की, मनाया और दस्तखत आपने किया, बल्कि उन्होंने बाहर आने से इनकार कर दिया था। मैंने दस्तखत किया, उन्होंने बाहर आने से इनकार किया था। मैंने कहा मैं दस्तखत नहीं करूँगा, तो मैंने बेगम कुलसूम नवाज के इंतकाल पर जाती उम्रा में आज भी ताज़ियत के लिए आने वालों का सिलसिला जारी है। तफसीलात क्या है जानेंगे वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे फैसल तारिक से। फैसल तारिक, बताइएगा क्या मनाजिर अब देख रहे हैं आप वहां पर? जी बिल्कुल, जाती उम्रा में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ अंदर मौजूद हैं। कल की अगर बात की जाए और गुज़िश्ता 2 दिनों की बात की जाए तो कुलसूम नवाज की खबर के साथ ही ताज़ियत करने वालों की जो आमद का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। ताज़ियत करने के लिए कल भी जो लीगी रहनुमाओं की बड़ी तादाद है उनकी आमद का सिलसिला जारी रहा, जिसमें ख्वाजा साद रफ़ीक, ख्वाजा सलमान रफ़ीक, इसके अलावा जो दूसरे लोग हैं ख्वाजा अहमद हसन है, सेंटर आसिफ करमानी है, डॉक्टर गोस हैं और इसके अलावा जो दूसरे लीगी रहनुमा हैं और कारकुन की बड़ी तादाद की आमद का सिलसिला कल रात गए तक जारी रहा। लोग यहाँ पे बड़ी तादाद में आते रहे, अंदर ताज़ियत करते रहे, लेकिन नवाज शरीफ की कल किसी से कोई मुलाकात नहीं हुई, ना ही उनके किसी हवाले से ताज़ियत की गई। आज हमारे ज़राए के मुताबिक जो बताया गया है कि आज 4 से 6 बजे का वक्त दिया गया है, नवाज शरीफ से लीगी रहनुमाओं की मुलाकात होगी, जबकि कल ताज़ियत करने के लिए जो आने वाले लोग थे उनकी जो मुलाकात थी हमजा शहबाज शरीफ के साथ हो रही थी और हमजा शहबाज शरीफ से ताज़ियत करने के बाद वापस जा रहे थे। कल अगर बात की जाए तो कल जो कब्र के हवाले से इंतजामात को चेक किया गया था, DC लाहौर भी यहाँ पे पहुँचे और ख्वाजा जो है इमरान नज़ीर ने कब्र की सूरत हाल देखी। 2 कब्रें छोड़कर जो बिल्कुल शहबाज शरीफ के जो वालिद हैं उनके साथ जो कब्र है वो रखी गई है, जिसमें 2 कब्रों की जगह छोड़ी गई है। उसके हवाले से तमाम तर इंतजामात में मुकम्मल कर लिए गए हैं। जुमे के रोज़ सुबह जो है यहाँ पर उनकी बॉडी को, डेड बॉडी को पहुँचा दिया जाएगा। शहबाज शरीफ अपनी भाभी को साथ लेकर आएंगे उनकी मैयत को, जबकि यहाँ पर जो है इंतजामात बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। अभी आपको बता रहे हैं वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा, जिसमें मुल्क की माशी सूरत हाल समेत दीगर अमूर का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर ख़जाना असद उमर ECCA के फैसलों पर एतमाद में लेंगे। मज़ीद जानते हैं तारिक महमूद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा तारिक महमूद, क्या इस वक्त तफसीलात हैं इस हवाले से आपके पास पूरे काबीना इजलास में? जी, वफाकी काबीना का इजलास आज 10:30 बजे 11 बजे करीब शुरू हो जाएगा, जिसमें बड़े अहम फैसले मतवक्को हैं। 7 नुकाती बाकायदा एजेंडा जारी किया गया है, जिसमें वज़ारत खेल के खात्मा भी शामिल है। इसके अलावा तौलीदी और कुछ महदात पर गौर किया जाएगा। जो गैर मुल्की मुबैना गैर मुल्कों में फंसे हैं पाकिस्तानियों के नाजायज, उसके हवाले से टास्क फोर्स बनी थी, उस टास्क फोर्स की रिपोर्ट भी आज पेश की जाएगी। इसके अलावा जो माशी सूरत हाल है इस पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इसके अलावा आपने बताया कि ECC का जो इजलास हुआ था उसके बारे में काबीना को बात में दिया जाएगा। अहम तरीन बात ये भी सुनी जा रही है कि जो टैक्स एमनेस्टी स्कीम दी थी गुज़श्ता हुकूमत ने,
तो उस पर नजरसानी करने के लिए आज एक रिपोर्ट पेश की जाएगी, जिसके बाद ये फैसला किया जाएगा कि क्या ये जो सहूलतें दी गई थी क्या वो खत्म हो जाएंगी या बरकरार रखेगी। तो ये वो तकरीबन 7-8 वकाती एजेंडा है जो आज वफाकी काबीना में ज़ेर बहस आएगा। जी बहुत शुक्रिया तारिक महमूद, आपने अपडेट किया हमें। अहम खबर शामिल करें। वजीर बल्दियात सईद गनी सुबह सवेरे कराची में SBCA के दफ्तर पहुंच गए हैं और हाजिरी चेक की। मुतादिद अफसरान ताहाल ऑफिस नहीं पहुंचे, जिस पर वजीर बल्दियात ने बरहमी का इजहार किया। इस बारे में मजीद जानेंगे हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे कामरान शेख से। जी कामरान शेख, बताइएगा अचानक से ये दौरा किया गया है, क्या सूरत हाल देखी उन्होंने वहां पर? बिल्कुल सादिया, सुबह सवेरे वजीर बल्दियात ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का दौरा किया और वहां पहुंचने के बाद हाजिरी रजिस्टर बाकायदा चेक किया है, जिसके बाद कई मुलाजिम जो है वो ऑफिस नहीं पहुंचे थे। उन्होंने इस बात पर सख्त बरहमी का इजहार किया क्योंकि DG भी उस वक्त ऑफिस नहीं पहुंचे थे और उन्होंने इस बात की ताकीद की कि सुबह 9 बजे जो है दफ्तर तमाम मुलाजिम पहुंचने को यकीनी बनाए और अब इसके बाद जो मुलाजिम पहुंचेगा उसकी हाजिरी नहीं लगाई जाएगी। इसी तरह उन्होंने दौरा किया और वहां जाकर भी हाजिरी रजिस्टर चेक करने के बाद मुलाजिम पर सख्त बरहमी का इजहार किया क्योंकि बेशतर मुलाजिम ताहाल अपनी ड्यूटी पर नहीं पहुंचे थे। जी बहुत शुक्रिया कामरान शेख अपडेट करने के लिए। बात करते हैं वजारत रेलवे की। आपको बताएं कि वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद कहते हैं कि 20 दिन में 2 नई ट्रेनें तैयार की गई हैं। ट्रेनों में वाईफाई और GPS सिस्टम लगाया जाएगा। भेस बदल कर भी ट्रेनों में सहूलियात को चेक करूंगा। वो रावलपिंडी में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। आज हमें 20 दिन हो गए हैं रेलवे में आए हुए। इंशाअल्लाह 100 दिनों में आप देखेंगे कि हम अपनी मंजिल के करीब तरीन होंगे और 30 दिसंबर तक रेलवे अपने पाँव पे इंशाअल्लाह खड़ी हो जाएगी। ये 42 बिलियन का हमारा खसारा है। इंशाअल्लाह ताला हम इसको ख़त्म करेंगे 1 साल के अंदर अंदर और पैसेंजर्स को भी हम सारी सहूलतें देंगे। 20 दिन में 2 ट्रेनें तैयार की हैं। हमारे बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस हैं, फ्रेट ट्रेन्स डबल होंगी। मैं इंशाअल्लाह ताला मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं भेस बदल कर भी गाड़ियों को चेक करूंगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में शरीफ खानदान की सजा मौतली के खिलाफ दरखास्तों की समाअत आज होगी। ख्वाजा हारिस और अमजद परवेज ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं। आज से नैब प्रोसिक्यूटर दलाइल का आगाज करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर के साथ। आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट में शरीफ खानदान की सजा मौतली के खिलाफ दरखास्तों की समाअत आज होना है। ख्वाजा हारिस और अमजद परवेज ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं और आज से नैब प्रोसिक्यूटर दलाइल का आगाज करने जा रहे हैं। मजीद जानेंगे हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे आसिफ नवीद से। आसिफ नवीद, बताइएगा आज होने वाली समाअत के हवाले से। देखिए, आज अहम तरीन जो समाअत है वो होने जा रही है। जिस तरह कि आपने पहले भी जिक्र किया कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की जो एवन फील्ड रेफरेंस का फैसला कालादम करार देने की दरख्वास्त पर और दूसरा उनकी जमानत पर रिहाई की दरख्वास्तों पर समाअत जारी है। गुज़श्ता रोज़ तक वक्त दिया गया था। जो वकील सफाई थे दोनों, यानी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के ख्वाजा हारिस और जो दूसरे वकील थे अमजद परवेज मरियम नवाज के, उनको कहा गया था कि वो हर सूरत बुध तक अपने दलाइल मुकम्मल करें ताकि कार्रवाई को जल्द अज जल्द आगे बढ़ाया जाए। और साथ ही साथ नैब प्रोसिक्यूशन टीम को भी हिदायत की गई थी कि वो पीर तक अपने हतमी दलाइल को मुकम्मल कर लें। ताहम ख्वाजा हारिस ने भी अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए और दूसरी जानिब अमजद परवेज ने अपना तहरीरी जवाब जमा करवाया था अदालत में और साथ ही कहा था कि वह उसका मुख्तसर खुलासा पेश करेंगे। उन्होंने मुख्तसर खुलासा कल अदालत के सामने रखा और अपने बयान रिकॉर्ड करवाया। तो उसके बाद अब आज से नैब प्रोसिक्यूशन जो टीम है वो अपना जो है वो इसमें बयान रिकॉर्ड करवाएगी। उसके बाद जो है वो हतमी तौर पर अदालत किसी नतीजे पर पहुंचेगी और अदालत का भी इम्कान है कि अगले हफ्ते में इस हवाले से कोई ना कोई नतीजा अखज़ कर लिया जाएगा अदालत की जानिब से। आज ये अहम तरीन समाअत कंसीडर होगी और ये तकरीबन 12:30 बजे डिवीजनल बेंच इसकी समाअत करेगा। जस्टिस अतर मिनल्ला और मियां गुल हसन औरंगजेब जो है वो इसकी समाअत करेंगे। उसके साथ साथ जो है वो करने के लिए